everyone, welcome back. If you're new here, hi, I'm Sanskriti. Please take a moment to hit that red subscribe button before leaving. And for today's video, I'm back with your most favorite kind of video, and that is monthly favorites. I know that you guys love watching this type kind of video, like monthly favorites आपको हमेशा बहुत अच्छे लगते हैं, and that is why I love making these kind of videos for you. So मैंने इस ईयर जनवरी में भी बनाया था, फेब में भी बनाया था, बट मार्च में मिस हो गया था बिकॉज मार्च वॉज लाइक ऑल ओवर द प्लेस एंड अप्रैल ऑल्सो वॉज ऑल ओवर द प्लेस. सो आई थॉट कि मैं मार्च और अप्रैल के फेवरेट्स आपको साथ में दिखाऊंगी. दीज आर ऑल द प्रोडक्ट्स दैट आई एम ऑब्सेस्ड विद. इट्स सेफ टू से सारे ही इतने ज्यादा अच्छे एंड आई हैव बीन यूजिंग देम नॉन स्टॉप. ओके, बाय द वे, अगर इफ यू डोंट रिमेंबर दिस बैकग्राउंड, इफ यू आर एन ओजी सब्सक्राइबर है, आप मुझे बहुत टाइम से देख रहे हो तो आपको पता होगा दैट दिस वॉज माई रूम, दिस इज माई रूम. आई एम इन माई होम टाउन राइट नाउ. अभी मैं अपने घर पे हूँ. ओके, बाय द वे, डिड आई शो यू माई टी शर्ट? नाउ दिस इज अ सरप्राइजिंगली, सो आई वॉज लुकिंग फॉर समथिंग. जो भी मैं लेकर आई थी मैंने सब कुछ पहन लिया है, तो मैंने सोचा आई पुल आउट समथिंग फ्रॉम माई मदर्स कबर्ड. तो मैंने अपनी मम्मा का कबर्ड खोला और मुझे टी शर्ट दिखी. अब मुझे बहुत अच्छी लग रही थी, ठीक है, इस पर टैग वैग लगा हुआ था, अभी तक उन्होंने पहनी नहीं है. एंड जैसे मैंने उसको पहनने के लिए खोला ना, इस पर प्यूमा इंटू फेंटी लिखा हुआ था. एंड आई वॉज लाइक फेंटी में टी शर्ट, प्यूमा इंटू फेंटी. एंड आई थॉट इट माइट बी फेक और समथिंग. ऐसा होता है ना कि फेक चीज़ों पे, मुझे पता था कि मिंत्रा से, बट फेक नहीं होगी, बट स्टिल ऐसा होता है ना कि फेक चीज़ों पे ऐसे फेंटी या किसी भी ब्रांड का कुछ भी नाम लिखा होता है. फिर मैंने सर्च किया, इट इज़ एक्चुअली फेंटी इंटू प्यूमा का टी शर्ट. इसकी क्वालिटी इतनी ज़्यादा अच्छी है एंड इस पर इतना सुंदर, मैं आपको दिखाती हूँ, देखो कितनी अच्छी लग रही है. इसका फिट वगैरह भी बहुत ज़्यादा अच्छा है एंड काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है. सो मैंने बोला इसको मैं ले जाऊँगी क्योंकि मुझे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है. अब मैं वापस अच्छे से बैठ जाती हूँ. सो या, दैट वॉज दैट एंड नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड. सभी प्रोडक्ट्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, टैग वगैरह कर दूँगी. सो इन केस यू वुड लाइक टू बाय एनी ऑफ दीज एंड लेट्स गेट इनटू इट. ओके, इतने सारे प्रोडक्ट्स है कि समझ नहीं आ रहा किससे शुरू करूं. ओके, लेट्स स्टार्ट विद दिस प्रोडक्ट जो कि एक्चुअल में खत्म हो चुका है. इज दिस वन फ्रॉम टेट्रे. दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. दिस इज द टेट्रे सेरेमिक मिल्क एम्प्यूल. इसके ऊपर यहाँ पे एक सिल्वर कलर का कुछ तो भी लगा रहता है, वो हट गया है क्योंकि ये प्रोडक्ट मैंने एंड तक लाइक आई हैव यूज्ड इट टू कोर और इसमें एक बूंद भी नहीं बचा है मुझे कुछ भी आपको दिखाने के लिए. आज भी मुझे उसको दिखाने के लिए ऐसा उल्टा करके पूरा ठक 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 करके निकालना पड़ा. एंड व्हाट आ प्रोडक्ट मैन, व्हाट आ प्रोडक्ट. मैंने इसको लिया था एक्चुअल में फॉर स्किन केयर, लाइक स्किन केयर मिल्क एम्प्यूल है तो स्किन केयर के लिए लिया था मैंने फॉर द पर्पज ऑफ यूजिंग इट एज अ सिरम एम्प्यूल की तरह. बट देन व्हेन आई यूज इट फॉर लाइक टू प्रेप माई स्किन अंडर मेकअप, it looks beautiful and your skin will like ग्लो लाइक एनीथिंग. बिकॉज जब भी आप इसको यूज़ करोगे तो स्किन केयर भी आपका ऐसे बहुत ग्लोई यू नो दैट ग्लेज्ड स्किन. एक्चुअली मुझे रोड का जो ये ग्लेजिंग मिल्क आता है ना, ये लेना था, बट जब से मैंने इसको यूज़ करना, दैट इज़ नॉट अवेलेबल इन इंडिया. एंड एनी विच इज मैं ले भी लूँगी तो आई वोंट बी एबल टू रिकमेंड यू गाइज मच ऑफ इट. बिकॉज ऐसे हर कोई इंस्टाग्राम पेजेस या इनफैक्ट आई फॉर माई सेल्फ आई डोंट एक्चुअली ट्रस्ट लाइक 100% जो भी इंस्टाग्राम पेजेस होते हैं, वेबसाइट्स होती हैं, जो भी प्रोडक्ट इंडिया में अवेलेबल नहीं है और वो सोर्स करके देते हैं. सो आई ऑलवेज लुक फॉर समथिंग दैट्स अवेलेबल इन इंडिया. एंड जब से मैंने इसको यूज़ करना शुरू किया, मुझे मन ही नहीं हुआ कि मैं रोड का ग्लेजिंग मिल्क लूँ. बिकॉज आई फील समथिंग सिमिलर इज लाइक दिस इज अ काइंड ऑफ प्रोडक्ट दैट्स वेरी सिमिलर टू दैट एंड इट परफॉर्म्स सो गुड. ओके, अनदर स्किन केयर प्रोडक्ट दैट इज एक्चुअली नंबर 1 एट दिस पॉइंट ऑन नायका. और जब मैंने लिया था मुझे ये ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आया था, बट लास्ट 3-4 बार जब से मैंने इसको यूज़ किया, आप देख सकते हो एकदम ऐसा पतलू सा हो गया है. दिस इज द सेलीमैक्स का रेटिनॉल शॉट. दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. इट्स वेरी डर्टी, इग्नोर इट, बट दिस इज देयर रेटिनॉल शॉट. इट्स अ वेरी पोटेंट प्रोडक्ट. बहुत ही कम क्वांटिटी में, बहुत ही कम यूज़ करना होता है आपको, वंस इन अ वीक में भी. मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ बिकॉज माई स्किन बैरियर आई फील इज़ वेरी कॉम्प्रोमाइज. और मैं बहुत सारे प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ तो उसकी वजह से आपका स्किन बैरियर का काफ़ी ज़्यादा डर होता है आपको. नाउ यू नीड टाइनीएस्ट अमाउंट. दिस इज ग्रेट फॉर हाइपर पिगमेंटेशन एंड टू इवन लाइक स्मूथ आउट योर स्किन. सो अगर आपको कहीं पे अनइवननेस है जो कि हमें यूजली अराउंड योर माउथ होती है या फिर फॉरहेड पे होती है, जो मुझे है, सो यू यूज टाइनीएस्ट अमाउंट एंड फॉलो इट विथ अ वेरी नाइस hydrating skincare, and this actually works. Like next day you can feel your skin feels very smooth. I barely talk about makeup cleansing balms और face wash वगैरह के बारे में, तो मैं cleansers के बारे में फिर भी बात करती हूँ, but this one cleansing balm is something that I'm totally loving. This is from the brand Nykaa. This is their makeup melter cleansing balm. जब से मैंने इसको लिया है, I've been really loving how it works. I love the packaging. This is how it looks like. Nykaa makeup melter cleansing balm. This has really nice packaging कि आपको उसको यहाँ से ट्विस्ट करके निकालना होता है. आई यूजली यूज डायरेक्टली माइसलर वाटर यूज़ कर लेती हूँ, फिर फेस वॉश कर लेती हूँ ऐसा जो कि मेकअप रिमूविंग भी हो, जैसे मेरा फॉक्सटेल वाला है. बट दिस वन पर्टिकुलरली इज अ क्लेंजिंग बाम दैट आई हैव बीन यूजिंग एंड आई एम रियली लविंग. फर्स्ट ऑफ ऑल
आई लव द पैकेजिंग. सो किसी भी चीज़ की पैकेजिंग क्यूट होती है, आप ऐसे ग्रेविटेट होते हो, तो मुझे थोड़ी अच्छी लगती है, कन्वीनियंट लगती है, यूज़ करना बहुत आसान है. ऐसे स्वॉल करो, प्रोडक्ट बाहर आ गया एंड यूज़ कर लो, एंड इट डिजॉल्व्स योर मेकअप लाइक एनीथिंग. इट जस्ट डिजॉल्व्स योर एंटायर मेकअप. बहुत अच्छे से आपका पूरा मेकअप रिमूव कर देता है. आई हैव बीन यूजिंग इट अ लॉट. मैं यूजली ऐसे क्लेंजिंग बाम्स वगैरह के बारे में कम बात करती हूँ. ऑनेस्टली मैं ट्राई कम करती हूँ. आई ऑलवेज फाइंड द ईजी वे टू रिमूव माई मेकअप, बिकॉज लगाने तक, थकने तक और फिर वीडियो बनाने के बाद आई एम लुकिंग फॉर समथिंग वेरी ईजी एंड गो टू, एंड दिस हैज़ बीन समथिंग दैट आई एम रीचिंग आउट टू सो मच. उसके साथ ही एक और ये वाला प्रोडक्ट विच इज माइसलर क्लेंजिंग जेल. दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. दिस इज फ्रॉम द ब्रांड बायोडर्मा. जो उनका माइसलर वाटर आता है विच इज लव्ड बाय एवरीबडी, सेम ही रेंज का ये क्लेंजिंग जेल है. नाउ दिस इज ग्रेट फॉर सेंसिटिव स्किन. बहुत अच्छे से आपके फेस को क्लेंस करता है. सो अगर थोड़ा बहुत रेजिड्यू रह गया, आपने बहुत लाइट मेकअप किया, एंड देयर आर फेस वॉशेस दैट डज नॉट ब्रेक डाउन योर सनस्क्रीन, दिस वन विल डू. एंड जब भी मैं इसको यूज करती हूँ, आई फील दैट माई फेस looks like feels very clean. This gives me that cleansing wala satisfaction. I hope you get it now. So one last skincare product that I have is this cream. This is how it looks like. This is from the brand Face Shop. So अभी मैं Kiehl's की मॉइस्चराइजेशन क्रीम बहुत ज़्यादा यूज़ कर रही थी एंड वो मेरी ख़त्म हो गई है. सो आई बॉट दिस न्यू वन बिकॉज आई रियली लाइक Face Shop एज अ ब्रांड. इट्स अ नाइस ओल्ड कोरियन ब्रांड जो अभी बहुत टाइम से इंडिया में अवेलेबल है. मैंने जो भी प्रोडक्ट्स ट्राई किए हैं, रियली लाइक. उनका वो वेगन म्यूसिन वाला जो क्रीम आता है वो भी मुझे बहुत अच्छा लगता है. सो मेरी नज़र पड़ी इस पर. दिस इज अ कोलाजन क्रीम. दिस ऑल्सो हैज पोमेग्रेनेट एंड कोलाजन क्रीम, लिफ्टिंग क्रीम, एंड आई थॉट लेट्स गिव दिस वन अ शॉट. नाउ दिस इज वेरी similar to the Kiehl's one but little lightweight at the same time. So अब जो ये सीजन है ना, this is the season जब भी आपकी स्किन टू मच मॉइस्चराइजेशन भी नहीं चाहती है, बट अगर आपकी ड्राई स्किन है तो बहुत जल्दी ड्राई भी हो जाती है. पता नहीं, समझ नहीं आता है स्किन चाहती क्या है. मतलब मेरी स्किन क्या चाहती है मुझसे, मुझे ही नहीं पता चलता है. बट यू वांट टू यूज अ मॉइस्चराइजर दैट्स मॉइस्चराइजिंग बट डज नॉट फील हैवी ऑन द स्किन, या फिर थोड़ी गर्मी लगे और थोड़ा सा ह्यूमिड हो तो ऐसा चिप चिप टैकी ना लगे. सो यू वांट दैट काइंड ऑफ मॉइस्चराइजर एंड दिस इज एक्जैक्टली दैट काइंड ऑफ अ मॉइस्चराइजर. इट्स वेरी नाइस, वेरी हाइड्रेटिंग. वो ड्राई भी नहीं होने देगा स्किन को और बहुत लाइट वेट भी फील होता है. ओके, दैट्स दैट. नाउ आई हैव दिस वन बॉडी केयर प्रोडक्ट जो कि मैंने लास्ट मंथली फेवरेट्स में भी शेयर किया था. अनदर प्रोडक्ट दैट आई हैव फिनिश्ड अप ऑलमोस्ट. दिस इज द वैसलीन एडवांस रिपेयर 72 आवर्स बॉडी लोशन. नाउ दिस इज अ वेरी नाइस बॉडी लोशन. अगर आपने 48 आवर्स, 24 आवर्स जो भी आज तक बॉडी लोशन यूज़ किया है, टेल मी अगर 2-4 घंटे से ज़्यादा कोई बॉडी लोशन आपकी स्किन पे टिकता है, बिकॉज मेरी स्किन पे तो नहीं टिकता है. आई हैव दिस वेरी ड्राई सहारा डेजर्ट ड्राई स्किन एंड दिस बॉडी लोशन हैज़ बीन माई सेवियर विंटर्स में भी और अभी भी. मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है. अगर मुझे कुछ लाइट वेट यूज़ करना है तो आई हैव बीन यूजिंग दिस वन, वैसलीन का ग्लूटा आया SPF 50 वाला. ये एक्सट्रीमली लाइट वेट है. दिस इज़ लाइक जेल ओनली, तो कि बहुत ही ज़्यादा ऐसा. अगर इफ़ आई एम स्टेपिंग आउट आई लाइक टू यूज़ दिस काइंड ऑफ इन समर, जो कि बहुत लाइट वेट है, एकदम जेल लाइक है, ब्लेंड हो जाता है. SPF 50 आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करता है. आई हैव बीन ऑल्सो यूजिंग अ स्प्रे, बॉडी स्प्रे जो कि SPF 50 है. सो अगर मैं स्टेप आउट करूँ, बिकॉज आई गॉट अ लॉट ऑफ टैन. अभी भी मेरी स्किन काफ़ी ज़्यादा टैंड है. मैंने वैक्सिंग कराई थी, एक ब्राज़ीलियन वैक्स थी, कोई तो वैक्स थी, तो उससे काफ़ी कम हुई है. बट जब से मैं ऋषिकेश होके आई हूँ, मेरी स्किन लाइक मैं ऐसे खो जाती हूँ ऐसे जाके रिलैक्सेशन के नाम पर. मेरी स्किन बहुत टैन हो गई, स्पेशली माई हैंड्स. सो अभी मैं बहुत प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ ना. दिस वन इज़ वेरी लाइट वेट, लगाया और गायब हो जाता है. सो इफ यू हैव वेरी ऑयली चिप वाली स्किन तो आपको ये बहुत अच्छा लगेगा. बट इफ़ यू हैव ड्राई स्किन, इफ़ यू लव हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइजर्स, बॉडी लोशंस और आपकी स्किन पे आपको ऐसा लगता है कि 2-4 घंटे बाद तो कुछ भी लगाया था पता नहीं चलता है, दिस इज़ नॉट गोना फील लाइक दैट. इसको जब भी मैं अमेजोन पे सर्च करती हूँ मुझे नहीं मिलता है, तो जब मैं अपनी ऑर्डर हिस्ट्री में जाके देखती हूँ तब मुझे मिलता है. ये नॉर्मल वाला नहीं है, एक दूसरा भी आता है जिसकी सिमिलर पैकेजिंग है. दिस इज 72 आवर्स वाला. स्पेशली देख लो, एक आता है 200-300 का कुछ डिस्काउंट पे मिलता है. दिस इज फॉर 500 और समथिंग रुपीज़. यही वाला स्पेसिफिकली मैं बोल रही हूँ. एंड इट इज़ वेरी मॉइस्चराइजिंग एंड द बेस्ट पार्ट कि ऐसे पंप पैकेजिंग के साथ नहीं आता है, ऐसे क्लोजर वाला आता है. सो इट्स वेरी इजी एंड कन्वीनियंट टू यूज़. दिस इज़ द बेस्ट बॉडी लोशन, क्योंकि जब मैं नेक्स्ट डे भी अपनी स्किन टच करती हूँ आई कैन फील दैट मॉइस्चर एंड आई हैव नेवर फेल्ट एनीथिंग लाइक दैट विथ एनी प्रोडक्ट टिल डेट. क्योंकि हम समर्स और बॉडी केयर की बात कर रहे हैं, लेट्स ऑल्सो टॉक अबाउट अ परफ्यूम दैट आई एम रियली लविंग. इसके बारे में एट दिस पॉइंट मैं काफ़ी बार बात कर चुकी हूँ, तो मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगी. आई लव दिस फ्रेग्रेंस and specifically in summers it's a very nice floral fragrance. अगर आपको floral नहीं भी पसंद, it's a very nice feminine fragrance. And the main point why I'm talking about this in today's video is
दैट आई लव माई परफ्यूम्स टू बी लॉन्ग लास्टिंग। दिन के टाइम में मुझे कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग यूज़ करना पसंद नहीं है, वेरी लाइट, वेरी माइल्ड। आई एम वेरी पिकी विथ माई फ्रेग्रेंसेज बिकॉज आई हैव माइग्रेन, बट दिस वन लास्ट फॉर लाइक रियली रियली लॉन्ग। अभी मैं जब यहाँ पे आने के लिए पैक कर रही थी और मैंने अपने कुछ कपड़े उठाए, मुझे अभी तक, मैंने पता नहीं कब लगाया होगा, अभी तक मुझे उसकी फ्रेग्रेंस आ रही थी। एंड मैं अपने कपड़ों में इसको लगाती हूँ ना, और फिर मेरी कबर्ड खोलती हूँ तो बहुत अच्छी इसकी फ्रेग्रेंस आती है। एंड दिस इज सुपर लॉन्ग लास्टिंग। ये काफ़ी सारे साइजेस में आपको मिल जाता है। समर्स के लिए इट्स परफेक्ट फ्लोरल फ्रेग्रेंस, डे टाइम के लिए परफेक्ट एंड लॉन्ग लास्टिंग। परफ्यूम ना हो तो फिर लगाओ ही मत, क्या फायदा। जब आप किसी से मिलते हो एंड आप में से बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस आ रही है, आई थिंक इट्स अ इंप्रेशन दैट यू लीव ऑन दैट पर्सन। Okay, now we are down onto few makeup products. सबसे पहले I have a BB cream. This one is from the brand Maybelline. Surprisingly, I really like this BB cream. This is how it looks like. I think मेरा shade थोड़ा सा lighter है इस BB cream में. This is SPF 50. I am in the shade 30 and this is a very nice everyday-ish वाला product. अगर आपको कुछ skin tint चाहिए, कुछ natural चाहिए, if you're office going, college going, and you're looking for something affordable, because this is really affordable. It's for 429 rupees. आपको discount वगैरह में भी मिल जाता है. It's a very dewy finish, not that dewy जितना आपको वीडियो में दिख रहा है, क्योंकि मैंने तो स्किन प्रेप बहुत ज़्यादा किया था इसलिए इतना ज़्यादा dewy दिख रहा है. इतना dewy नहीं दिखता है, but it's still a very natural dewy finish. If you have really oily skin, आपको थोड़ा सा पाउडर करना पड़ेगा, but बहुत ही ज़्यादा अच्छा स्किन टिंट है, लाइक फॉर अफोर्डेबल प्राइस, एंड दैट ऑल्सो कम्स विद एसपीएफ। एवरीडे पर्पस के लिए, ऑफिस कॉलेज गोइंग हो तो बहुत अच्छा है। एंड दिस वन कंसीलर दैट आई एम टोटली लविंग एंड ऑब्सेसिंग, एंड आपको कंटिन्यूसली दिखा होगा मेरे वीडियोज में और शॉर्ट्स में भी कि मैं इसको यूज करे जा रही हूँ, इज दिस वन फ्रॉम स्टूडियो पैक, from pack range. This is how it looks like, and I got the shade 260, which is perfect match. I love the applicator, and the thing that I love about this concealer is ब्रश रखते ही स्किन में ऐसा मेल्ट हो जाता है, पता नहीं चलता है कहाँ गया है। आज मैंने उसको यूज़ किया बहुत एवर सो स्लाइटली। वैसे मैं मोस्ट ऑफ द टाइम आजकल यही कंसीलर यूज़ कर रही हूँ। मैं बेस पे फाउंडेशन और बीबी क्रीम वगैरह सब कुछ स्किप करके सिर्फ यही कंसीलर यूज़ कर रही हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। पूरे फेस को इवन कर देता है, अच्छे से इवन, लाइक यू नो आई डोंट नीड एनीथिंग एल्स विद दिस वन। इट्स नॉट वेरी थिक, वेरी थिक, और ऐसे यू नो ड्राई फील हो स्किन पे, एंड इतने अच्छे से बटर की तरह ब्लेंड होता है ना। आई लव इट, एंड द शेड मैच ऑल्सो, इट मेक्स my skin look even without using anything else, and थोड़ा सा पाउडर से सेट कर लो एंड आई एम गुड टू गो। और ऐसा हो नहीं सकता कि मैं अपने वीडियोस में ब्लश और लिपस्टिक के बारे में बात ना करूं। सो आई हैव दिस वन ब्लश। आई नो कि मैं काफ़ी सारे ब्लशेस के बारे में बात करती हूँ और काफ़ी कुछ रिकमेंड करती हूँ, और मैंने आपको जेली ब्लश मिल्क वाला भी काफ़ी बार रिकमेंड किया है। आई ऑल्सो हैव दैट विद मी, सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। नाउ आई लव जेली ब्लशेज, आई लव टिंट्स एंड स्टफ जो बहुत लॉन्ग लास्टिंग हो। नाउ दिस वन इज फ्रॉम द ब्रांड के ब्यूटी। दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। ये पुराने शेड्स हैं, पिछले साल जो उन्होंने रेंज लॉन्च किया था ये वाला, एंड अभी उन्होंने कुछ नए शेड्स भी इस रेंज में लॉन्च कर दिए हैं। दिस इज इन द शेड स्ट्रॉबेरी क्रश, and this is how it looks like. It looks so tempting, I feel like eating it, but this is so pretty because it is very long lasting, it is very dewy. आप ये देख रहे हो dewy finish। जो jelly blushes होते हैं ना, चाहे Prosh का हो चाहे Milk का हो, they are not dewy, they are just very long lasting and they do not move, and काफ़ी ज़्यादा quickly आपको इनको blend करना पड़ता है। देखो इसको मैं blend करूँगी ना, it will just stay there, it will not move, it is very long lasting, the color is really pretty and बहुत ज़्यादा long lasting है, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये शेड भी। दिस इज इन द शेड स्प्लैश। अभी आप इसमें देखोगे ये एकदम ड्राई हो गया है और बिल्कुल नहीं हिल रहा है, और ये ग्लोई फिनिश दे रहा है। इसको मैं कितना भी टिल्ट करूंगी ये ग्लोई फिनिश नहीं दे रहा है, और ये ग्लोई फिनिश दे रहा है, एंड स्टिल इट इज़ वेरी लॉन्ग लास्टिंग। नॉट लॉन्ग लास्टिंग एज द मिल्क वन, बट वेरी लॉन्ग लास्टिंग। और ये क्योंकि ड्यूई फिनिश है तो सीधी सी बात है कि उतना ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग, ये तो स्टेन बन गया, हिलेगा भी नहीं। बट दिस इज समथिंग दैट आई एम रियली लविंग फॉर एवरीडे पर्पस, क्योंकि ये आराम से 5 से 6 घंटा लास्ट करता है और बहुत ज़्यादा सुंदर डूई सा फिनिश देता है। एंड ऑन योर लिप्स ऑल्सो इट लुक्स रियली गुड, एंड इट इज़ नॉट एज क्विकली ड्राइंग एज द मिल्क वन और द प्रॉश वन और एनी टिंट मे बी। ये इतनी जल्दी सेट नहीं होता है, आपको थोड़ा टाइम मिलता है इसको ब्लेंड करने का, एंड ऐसा सुंदर सा डूवी फिनिश देता है। आप बेयर स्किन पे भी लगा सकते हो, मेकअप के ऊपर भी लगा सकते हो, एंड इसमें काफ़ी सारे शेड्स आपको मिल जाते हैं। सो इफ़ यू आर पर्सन हु ऑलवेज लाइक्ड द आइडिया ऑफ जेली ब्लशेज, बट आपको लगता है कि पैची हो जाते हैं, ड्राइंग हो जाते हैं, टाइम नहीं मिलता है ब्लेंड करने का, देन दिस इज समथिंग दैट यू विल रियली लाइक। एंड टॉकिंग अबाउट के ब्यूटी, आई ऑल्सो हैव दिस वन मोर प्रोडक्ट जो कि अगेन मैं काफ़ी बार
2-3 बार इसके बारे में बात कर चुकी हूँ एट दिस पॉइंट. दिस इज देयर पैलेट, दिस इज इन कोलैबोरेशन विथ फाल्गुनी शेन पिकॉक. दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. पता नहीं क्यों रियल में ये साफ दिखती है और ऐसे कैमरा पे इतनी गंदी दिखती है, बट इट्स अ वेरी नाइस लक्स पैकेजिंग. इसमें आपको 4 प्रोडक्ट्स मिलते हैं विथ अ वेरी ह्यूज साइज मिरर. तो ये मिरर की क्वालिटी बहुत अच्छी है एंड ये मेकअप करने में इट्स वेरी वेरी हैंडी, बिकॉज जब भी आप कहीं पे भी मेकअप कर रहे होते हो, यू आर ट्रैवलिंग, यू नीड अ नाइस बिग मिरर, बिकॉज हर जगह अच्छे मिरर्स नहीं होते हैं, स्पेशली वेडिंग ओकेजन्स वगैरह में यू नीड अ मिरर टू डू योर मेकअप. नाउ दिस हैज 4 products. The contour is really good. It's that perfect color. It blends on really good. The formula of this palette, blush का हो, highlighter का हो, bronzer का हो, सबका बहुत ज़्यादा अच्छा है and ये color भी perfect है. This is in the shade Ethereal Pearl and then this has this very nice muted coral pinky blush. This is how it looks like and एक ये shimmery blush भी है. Now अभी तक मैं इसको काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर चुकी हूँ ये shimmery blush, बट मुझे ऐसा लगता है इसमें थोड़े से shimmer particles हैं बहुत हल्के से. तो अगर आप इसकी एक लेयर लगाते हो, पहले आप ये वाला ब्लश लगाओ या लिक्विड ब्लश लगाओ और इसका एक लेयर लगाओ तो बहुत अच्छा लगता है, बट अगर आपने थोड़ा ज़्यादा लगा लिया तो शिमर पार्टिकल्स दिख सकते हैं. सो इफ़ यू डोंट लाइक दैट, आप थोड़ा सा लगाओ, हल्का सा शीन आता है, जैसे आज मैंने लगा रखा है, एक बहुत प्यारा शीन आ रहा है. एंड अगर मैं पास से देखूंगी और मैं थोड़ा सा भी ज़्यादा लगा लूंगी तो शिमर पार्टिकल्स दिखेंगे, बिकॉज आई डोंट लाइक शिमर पार्टिकल्स टू मच इन माई मेकअप. इसलिए मैं क्लियरिफाई कर रही हूँ कि लेने के बाद आपको ऐसा ना लगे कि शिमर पार्टिकल्स नहीं है. शिमर पार्टिकल्स दिखते हैं अगर आपने टू मच लगा लिया, एक लेयर में नहीं दिखते हैं. एंड देन दिस हाइलाइटर इज ऑल्सो रियली वेरी ब्लाइंडिंग सॉर्ट ऑफ ग्लो, जैसे हाइलाइटर्स आजकल लोगों को पसंद होते हैं. नॉट टू मच, not too chunky, very nice, I'll swatch it for you. So this is how it goes. It's very nice, very minimal and आप लेयर कर सकते हो of course, आप जैसा भी चाहते हो. कि quality, the formulation is very buttery, very smooth and they blend on really well. I have this product from MAC. This is their matte mousse lipstick and इतने ज़्यादा compliments मिलते हैं जब भी मैं इस लिपस्टिक को लगाती हूँ. लिप्स पे क्या लगाया है, लिप्स पे क्या लगाया है, लिप्स पे क्या लगाया है. एंड दिस इज द प्रोडक्ट दैट आई हैव बीन यूजिंग. इस पर मेरी बिंदी लगी हुई है फॉर सम रीजन. दिस इज इन द शेड इम्प्रेस एंड जैसे ही मैंने मार्स में शेड देखा ना, आई वाज लाइक ओह, मैंने क्यों नहीं ट्राई किया है. इट्स सच अ प्रिटी वेरी पेल न्यूड शेड एंड लुक एट दैट फॉर्मूला. इट्स मैट मूज एज द नेम सेज, एकदम मैट मूजी सॉर्ट ऑफ फॉर्मुलेशन है. इट कैन बी लिटिल ड्राइंग एज योर लिक्विड लिपस्टिक, बट बहुत ज़्यादा लेयर करो तो लगेगा आपको. इट इज़ वेरी लॉन्ग लास्टिंग, सुपर अफोर्डेबल. इट्स ग्रेट फॉर लेयरिंग. अभी मैंने ये नहीं लगा रखा है, बट ये लेयरिंग करने के लिए एकदम अच्छा है. एंड आपको डार्क हो गया लिपस्टिक लाइट करना है, वैसे मुझे ऑन इट्स ओन बहुत अच्छा लगता है. मैंने काफ़ी बार लगाया है एंड गेट सो मेनी कॉम्प्लीमेंट्स. एंड इट्स फॉर ओनली 199 रुपीज़, सुपर लॉन्ग लास्टिंग एंड द शेड इज़ लाइक बहुत ही ज़्यादा सुंदर शेड है. I want to talk about this lip liner that I've been using so much. और पता नहीं क्यों हर दूसरे वीडियो में मैं सोचती हूँ इसके बारे में मुझे बात करनी है और मैं भूल जाती हूँ. This is from the brand Fenty Beauty. This is how it looks like and ये इतना छोटा नहीं आता है और थोड़ा बड़ा आता है. मैंने इसको यूज़ करके छोटा कर दिया है. And this is in the shade Extra Thigh. This particular lip liner is cool tone. It's not that grey. इट्स वेरी नाइस ब्राउन शेड एंड हर किसी के स्किन टोन पे बहुत सुंदर लगेगा. मैं आपको यहाँ पे स्वॉच करके दिखाती हूँ एंड दिस इज हाउ इट गोज. इट्स वेरी क्रीमी, इट्स वेरी पिगमेंटेड एंड इतना ज़्यादा इसके साथ में कोई भी लिपस्टिक लगा लूँ इतना सुंदर लगता है ना. इट्स वेरी क्रीमी, इट ग्लाइड्स ऑन सो एफर्टलेसली. मैं अच्छे से अपने लिप्स को लाइन कर पाती हूँ. इट्स वेरी लॉन्ग लास्टिंग, इट डजंट स्मज एंड बज, एकदम लॉन्ग लास्टिंग है, ट्रांसफर नहीं होता है, मैट है. एंड इसके साथ मेरी लिपस्टिक भी काफ़ी लंबे टाइम तक लास्ट करती है. एंड इसके साथ जो मैं लिप कॉम्बोज क्रिएट कर पाती हूँ ना, आई यूज्ड अ लॉट ऑफ इट. आई एम टेलिंग यू, कूल टोन कितना अच्छा है देखो, और फिर भी किसी की स्किन को वॉश आउट नहीं करेगा. बहुत सुंदर लगता है. आई डोंट नो अभी ये ईजिली अवेलेबल होगा या नहीं. फेंटी आई थिंक टीरा पे अवेलेबल है, तो मैं कोशिश करूंगी, मैं लिंक कर दूँ. ऑलरेडी माय पीपल, विद दैट वी कम टू एन एंड ऑफ दिस वीडियो. जैसा कि मैं देख पा रही हूँ ये वीडियो भी थोड़ी सी लंबी हो गई है, बट इन एडिट आई विल ट्राई कि मैं इसको जितना छोटे से छोटा कर सकूँ. बहुत लंबी हो जाती है मेरी वीडियोस, बट या दैट इज इट. अभी हम इसको और लंबा नहीं करेंगे. आई रियली होप दैट यू एंजॉयड वॉचिंग. सभी का लिंक होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. अगर आपने कुछ यूज़ किया है तो मुझे बताना कि आपको कैसा लगा, या अगर आपको कुछ बहुत टेम्पटिंग लगा तो वो क्या था. दैट इज इट. आई एम गोना सी यू नेक्स्ट टाइम इन माय नेक्स्ट वन. टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, बाय.